सबकी मृत्यु हुई, कबीर की भी मृत्यु हुई, और कबीर की मृत्यु बनारस में थे ही। ये बहुत विश्वास है कि जो बनारस में मरेगा वो कहाँ जाएगा, मोक्ष जाएगा, स्वर्ग जाएगा। आज भी कई लोग मरने चल जाते हैं वहाँ, मतलब वृद्ध हुए लोगों को, परिवार को लगा कि अभी आदमी, और उन्होंने इच्छा जताई कि हमको कहाँ ले चलो, अब वेट करते हैं, नहीं मरे फिर लाना पड़ता है, हैं? 2 वीक में, देखिए इन्होंने कहा कि 2 वीक में मर, कि 2 वीक में मर गए तो ठीक है, नहीं मरे तो वापस ले आए, है ना। लेकिन कबीर ने ऐसा नहीं किया। कबीर तो बनारस में ही थे, वो चले गए मगहर। और मगहर के बारे में ये कहा जाता था कि मगहर में जो मरेगा वो नरक जाएगा। तो कबीर केवल सिद्धांत के लिए नहीं थे, वो व्यवहारिक संत भी थे। अगर विरोध करते हैं तो अपने ऊपर भी लागू करते हैं। तो मरने के वक्त कहाँ चले गए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमको अगर भगवान से इतना स्नेह है तो काशी और मगहर में क्या मतलब, सब जगह ईश्वर का है। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे। अगर कबीर को काशी में ही तन तजना हो तो राम की भक्ति से फायदा क्या। और इसलिए मगहर गए और मगहर में मरे, बिल्कुल ठाठ से। और जब मर गए तो हिंदू मुसलमान दोनों लड़ पड़े कि किसके हैं कबीर, क्योंकि तब तक कबीर लोकप्रिय हो गए थे। बनारस के ही, हाँ, करीब है ना, वो यूपी में ही है। तो संभवतः हुआ होगा कि वहां धरती ऊसर रही होगी तो लोग ऐसा प्रभाव बना लिए होंगे। तो हिंदू और मुसलमान लड़ पड़े कि भाई कबीर है किसके, जलाया जाए, दफनाया जाए, क्या किया जाए। अब किसी बुजुर्ग ने कहा कि भाई शाम हो गई है, कल निर्णय कर लेंगे। तो छोड़ दिया गया। तो कल सुबह, कहा जाता है कि कल सुबह लोग आए तो वहां कुछ फूल था, कबीर थे ही नहीं वहां, कबीर का शरीर ही नहीं था। कुछ फूल थे तो लोगों ने, दोनों ने बांटा, आधा आधा बांट लिया। और एक ही जगह मंदिर भी है और फिर उसी के बगल में मस्जिद भी है, दोनों अब दोनों उपलब्ध है। हाँ, मंदिर मस्जिद दोनों है। हाँ, जो भी है। तो कहने का मतलब कि अब कबीर चले गए ये संदेश देते हुए कि न कोई, ईश्वर एक है, ईश्वर समान है, ईश्वर उपलब्ध है, और कोई धर्म का, जाति का, लिंग का बंटवारा नहीं है। लेकिन हम लोग इतने समझदार निकले कि फिर हम लोग फिर क्या कर लिए, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए।